हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम प्रभु के वचन से जानना चाहेंगे कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग नरक में जाएंगे। दोस्तों हम और आप लोग इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा न हो कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में भी नरक में डाले जाएं, तो ये बहुत दुख की बात होगी। दोस्तों आइए हम इसी के विषय में प्रभु के वचन से कुछ बताना चाहेंगे। निकालेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 और वचन 1 से 13 तक पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कुमारियों का दृष्टांत। दोस्तों जो वचन प्रचार आप सुनने जा रहे हैं, ये वचन प्रचार आपको मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 1 से 13 तक आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस वचन को पूरा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। ये वचन आपको सही लगे आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आइए प्रभु का वचन हम शुरू करते हैं। वचन में 1 में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। और वचन 2 में आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है 2 प्रकार के लोगों को बताया गया है कि हैं तो 10 लोग, ये 10 लोग जो है यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रही हैं, यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रही हैं। लेकिन उनमें से 2 प्रकार के लोग हैं, 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। और जो है सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि जो समझदार हैं उन्होंने अपनी कुप्पियों में जो है तेल से भर लिया है, और जो मूर्ख हैं उन्होंने अपनी कुप्पियों में जो है तेल नहीं भरा है। दोस्तों इसी एक बात का जो है फ़र्क है मूर्ख और समझदार में। और इसी एक बात की वजह से जो है आप जब लास्ट में देखेंगे, वचन 13 तक पढ़ेंगे, तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि जो समझदार थी वो तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में गईं, लेकिन जो मूर्ख थी जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा, वो लोग जो है पृथ्वी पर छोड़ दी गईं और वो नरक में चली गईं। दोस्तों ये 10 लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, कलीसिया में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, संगति में जाते हैं। लेकिन संगति में जाने के बाद में भी प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु को मानते हैं ये 10 लोग। लेकिन प्रभु को मानने के बाद में भी क्या हुआ कि जो समझदार हैं वो तो स्वर्ग में गए, लेकिन जो मूर्ख हैं जिन्होंने अपनी कुप्पियों में जो है तेल नहीं भरा, वो लोग जो है दोस्तों नरक में चली गई, यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग में नहीं गई। दोस्तों एक उदाहरण देना चाहूँगा। इसी प्रकार से दोस्तों लूत की पत्नी जो है वो भी संगति में बैठती थी। लूत जो है सच्चाई के साथ प्रभु को मानता था, लूत बचाया गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं बचाई गई। दोस्तों एक और उदाहरण देना चाहूँगा। उत्पत्ति की पुस्तक में जब नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय किया, इससे पहले परमेश्वर ने नूह से बता दिया कि मैं जल प्रलय करने वाला हूँ। दोस्तों नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने बचाने के लिए जो है वो अपनी तैयारी में लग गया, जहाज नाव बनाने में लग गया। दोस्तों लेकिन उसने प्रचार किया, परमेश्वर के वचन को समझाया, प्रचार किया, लेकिन लोगों ने उसके प्रभु के वचन को हल्के में लिया और वचन पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हम जो है प्रभु के वचन के हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमको जो है चलना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अगर हम अपनी समझ के अनुसार अगर हम सोचेंगे कि हम कलीसिया में जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों ये जो 5 समझदार हैं ये भी प्रभु को मानते हैं, ये भी कलीसिया में जाती हैं, ये भी प्रभु का नाम लेती हैं, लेकिन नरक में गई। दोस्तों अपनी कुप्पियों को जो है तेल से भर लीजिए, फिर जो है आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों कुप्पियों में जो है तेल से भर लीजिए, इसका अर्थ क्या है ये बात हम बताना चाहेंगे। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो है
लूत की पत्नी नाश हो गई, संगति में बैठती थी और वो नाश हो गई। दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है आपके हृदय को जांचता है, आपके मन को देखता है। जब तक आप सच्चाई के साथ प्रभु के संग संग नहीं चलेंगे, जब तक आप सच्चे दिल से यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप जो है सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु के साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, दिखावा मत कीजिए। प्रभु के मानने वाले लोग जो हैं, इस वचन के अनुसार दो प्रकार के लोगों को बताया गया है। एक लोग वो होते हैं जो प्रभु को मानते हैं लेकिन बाहरी रूप से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, ऊपरी मन से प्रभु को मानते हैं, लेकिन वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। कलीसिया में जाते हैं, संगति में जाते हैं, सही है, लेकिन जो अपने आप को सच्चाई से नहीं भरते हैं, परमेश्वर के वचन से नहीं भरते हैं, सच्चाई ईमानदारी से जो है विश्वास के योग्य जीवन नहीं जीते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति। यीशु मसीह ने कहा, हे धन्य लोगों, तुम जो थोड़े में विश्वास योग्य रहे, तुमको बहुत वस्त्रों का वारिस बनाऊंगा। दोस्तों, यीशु मसीह चाहता है कि आपके हृदय में सच्चाई हो। आप अपने हृदय को सच्चाई से भर लीजिए, अपने हृदय को जो है पवित्र आत्मा से भर लीजिए, कुप्पियों को जो है तेल से भर लीजिए। इसका मतलब यही है, कुप्पी है आपका हृदय, कुप्पी है आपका जो है दिल। अपने दिल को, अपने हृदय को जो है पवित्र आत्मा से भर लीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर लीजिए, परमेश्वर के वचन से भर लीजिए। जिस प्रकार से दोस्तों एक कुप्पी में जो है जब तक तेल उसमें भरा रहता है, वो कुप्पी जो है, दीपक जो है जलता रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जब हमारे हृदय में जो है परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में भरा रहेगा, परमेश्वर की आत्मा से हमारा हृदय भरा रहेगा, प्रभु के वचन से हमारा हृदय भरा रहेगा, प्रभु की सच्चाई और ईमानदारी से हमारा हृदय भरा रहेगा, तो हमारा विश्वास जो है दीपक के समान जलता रहेगा। और जिसका दीपक जलता रहेगा, बुझेगा नहीं, वो लोग जो है अपने आप को तैयार रखेंगे। ऐसे लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन जो प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन उनके जीवन की जब जांच की जाती है, पता चलता है तो कलीसिया में जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, फिर भी गाली देते हैं, फिर भी झगड़ा करते हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं ये क्लियर यही बात बताना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार हमको स्वर्ग में जाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी से यीशु मसीह के संग संग चलना होगा। हमको जो है बाहरी रूप सिर्फ दिखावा ना करें, हमको जो है अंदर से यीशु मसीह को मानना होगा, हृदय से सच्चाई और ईमानदारी से हमको प्रभु को मानना होगा। अपने हृदय को, अपने दिल को जो है परमेश्वर के वचन से भर लीजिए, सच्चाई से भर लीजिए, सच्चाई और ईमानदारी से जो है यीशु मसीह के संग संग चलिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कीजिए। तभी जो है आपकी गिनती समझदारों में होगी और आप स्वर्ग में जाएंगे। और अगर आप सिर्फ बाहरी दिखावा करेंगे, ऊपरी मन से प्रभु को मानेंगे, लेकिन आप चलेंगे, जिएंगे अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार, स्वर्ग में आप नहीं जाएंगे। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमको प्रभु के वचन के अनुसार चलना होगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना होगा, अपने हृदय को परमेश्वर की आत्मा से, सच्चाई से और ईमानदारी से भरते रहना होगा। दोस्तों, अपने हृदय को कैसे जो है भरें जिससे हम जो स्वर्ग में जाएं। दोस्तों, सुबह शाम प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय को भरते रहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना के द्वारा आपका हृदय जो है परमेश्वर जो है आत्मा से भरता रहेगा। वचन पढ़ते रहिए, वचन के द्वारा यीशु मसीह जो है अपनी आत्मा से आपके हृदय को भरता रहेगा। वचन पढ़ेंगे, अपने आप का हृदय जो है वचन से परमेश्वर भरेगा। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह सामर्थ्य से आपके हृदय को भर देगा। यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कीजिए, आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर सच्चाई और ईमानदारी से आपका हृदय भरा रहेगा। ऐसे जो आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहेंगे, आप सच्चे होंगे प्रभु में, और ऐसे ही सच्चे लोग जो होंगे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से जो है लूत की पत्नी जो है
नाश हो गई, लेकिन लूत बचा लिया गया और नूह बचा लिया गया, लेकिन संसारी लोग नहीं बचाए गए। इसी प्रकार से दोस्तों बाहर से नहीं परंतु अंदर से यीशु मसीह को मानिए, अपने हृदय में यीशु मसीह को रखिए, अपने हृदय में यीशु मसीह का वचन रखिए। आप हृदय से सच्चे दिल से यीशु मसीह को मानिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कीजिए। इसके बाद में दोस्तों देखना आप जो है जरूर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ इस वचन से जो है आप समझ गए होंगे कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग जो है नरक में जाएंगे। आज के बाद दोस्तों लापरवाही बिल्कुल ना करें, सच्चाई और ईमानदारी से जो है प्रभु के संग संग चलें, अपने आप को जो है प्रभु में बिल्कुल मजबूत बनाते जाएं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो अगर सही लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।